सबसे पहले माँ शारदे को नमन और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों और समस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक कहानी बोलना चाहता हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। एक बार एक गांव था, उसमें दो बहुत अच्छे मित्र थे। वह दोनों एक साथ रहते थे। एक बार वह दोनों जंगल में गए और एक बार दोनों जंगल में गए तो वह एक लड़के की उम्र 8 साल थी और एक लड़के की उम्र 6 साल थी। तो 8 साल वाला लड़का कुएं में गिर जाता है। तो 6 साल वाले लड़के को कुछ समझ नहीं आता है और वह जंगल में आवाज़ लगाता है, सबको आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वह देखता है कि कुएं के पास एक रस्सी पड़ी होती है। तो वह उस रस्सी को कुएं में डालता है और उस लड़के को बाहर निकाल लेता है और वह दोनों वापस अपने गांव चले जाते हैं। तो वह गांव में जाकर यह बात सभी गांव वालों को बताते हैं कि यह कुएं में गिर गया था और मैंने इसे निकाला। तो गांव वाले उन लड़कों पर हंसते हैं और बोलते हैं कि तेरे से एक बाल्टी तो सही नहीं जाती, तू क्या इस लड़के को बाहर निकालेगा। कि तेरे से एक बाल्टी तो सही नहीं जाती, तू क्या इस लड़के को बाहर निकालेगा। और गांव वाले उन पर हंसते हैं। तो गांव का एक सबसे बड़ा पूर्वज उन बात को समझ लेता है। तो वह गांव वाले उस पूर्वज को भी बोलते हैं कि यह लड़का इसे कैसे निकालेगा, इससे एक बाल्टी तो सही नहीं जाती, यह इसकी उम्र तो देखो पहले कि क्या है। तो गांव वाला जो पूर्वज होता है तो उन गांव वालों को समझाता है कि यह लड़का सही बोल रहा है, इसने ऐसा किया है क्योंकि इस लड़के को वहाँ पे बताने वाला यह कोई नहीं था, क्योंकि इस लड़के को वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, कि तू ये नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम कुछ भी करते हैं तो हमें रोकने वाले बहुत होते हैं कि तू ये सही नहीं कर रहा। इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं कि हमारी टांग खींचने में लगे हुए हैं। 90% लोग ऐसे हैं कि हमारी टांग खींचने में लगे हुए हैं और 10% लोग ऐसे हैं कि हमें हमारे लिए कुछ करते हैं, हमारे लिए सहारा देते हैं। यदि कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें खुशी होती है और यदि कोई हमारी बुराई करता है तो हमें दुखी होती है। यदि सुखी और दुखी का रिमोट यदि लोगों के हाथ में दे दिया, सुखी और दुखी का रिमोट लोगों के हाथ में दे दिया तो जैसा वह बोलेंगे हमें वैसे ही महसूस करना होगा। लाइफ आपकी है, सुख और दुख का रिमोट लोगों के हाथों में मत दो। सुख और दुख का रिमोट लोगों के हाथों में मत दो। लोग तो अमरूद खरीदते समय भी यह बोलते हैं कि क्या ये मीठा है, लेकिन बाद में उसी अमरूद के ऊपर नमक लगाकर खाते हैं। लोग क्या सोचते हैं? दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बातें हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कुछ काम करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों की बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं और उस काम को वहीं रोक देते हैं। इसलिए लोग कुछ भी बोले, हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमने जो निश्चय किया है, जो लक्ष्य किया है, उसकी ओर ध्यान देना है। हम लोगों को अपनी सफाई नहीं दे सकते। अपनी सफाई देकर लोग अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। कभी यह भी मत सोचो कि अपन में कुछ नहीं। कभी यह भी मत सोचो कि अपन में कुछ नहीं और कभी यह भी मत सोचो कि अपन ही सब कुछ है। लेकिन एक बात जरूर सोचो कि अपन में कुछ तो है जो अपन सब कुछ कर सकते हैं। छात्र ने अपने वक्तव्य के माध्यम से ये प्रेरित करना चाहा है कि अक्सर हम दूसरों की बातों को सुनकर या उनके द्वारा हमारी चाहे वो प्रशंसा हो और चाहे हमारी काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह हो, उसे देखकर हम अपने आप को विचलित कर लेते हैं। तो हमें ऐसा कभी भी दूसरों की बातों में आकर नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को परखना चाहिए और अपने आप की एबिलिटी को जानना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने आप को तो नहीं पहचान पाते हैं और जो दूसरे कहते हैं वैसा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करें। आज के प्रेरक प्रसंग में छात्र ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे
चाहे वो घनिष्ठ ही क्यों न हो, वो सभी हमारा हित नहीं चाहकर अहित की ओर ध्यान देते हैं और सफल व्यक्ति होने पर उसके साथ में पूरा का पूरा हुजूम साथ में हो जाता है, लेकिन कब? केवल और केवल सफलता के साथ। तो इस बात से प्रेरणा लें कि हमें दूसरों की बातों पर कम ध्यान दें और अपनी योग्यता को पहचानें, अपनी एबिलिटी को पहचानें। धन्यवाद।